मोहन की सगी बहन। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। मैं कविता हूँ। मैं और मोहन दोनों 1 साल से वेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। मोहन भी ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। मोहन के माता पिता गांव में ही रहते हैं। मोहन ज़्यादा गांव जाते नहीं थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अपनी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। मोहन का ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में मोहन के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 24 साल की होंगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह मोहन सोए थे। वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी और वह हमारे घर की ओर ही देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने मुझे अपनी ओर आते देखी और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, मोहन यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं वो? इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर मोहन उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? मोहन यह सुनकर भड़क गया। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन यह सुनने के बाद मोहन के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। मोहन जब शाम को घर आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो देखा कि मोहन हमसे पहले उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोलकर खिड़की खोली तो मैं देख कर हैरान रह गई। मोहन उस लड़की से वहां जाकर उससे बातें कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और मोहन ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि मोहन को लगे कि मैंने उसे यह करते हुए नहीं देखा है। मोहन फिर घर में आ गया। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे।
मोहन मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने मोहन से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और मोहन उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? मोहन के जाने के बाद मैंने मोहन के सारे दोस्तों को, जिन्हें भी मैं जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मोहन से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मोहन मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के बाहर पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चाल चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था मोहन तुमसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति के साथ? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को मोहन जब घर में आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। मोहन उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इससे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, मोहन शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की रूपा थी, मोहन की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए मोहन और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मोहन ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करना चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन का आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर से अपने सारे गहने लिए और रूपा के साथ जाने लगी। हमें जाते देख मोहन फुट फुट कर रोने लगा। रूपा भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए मोहन बोला, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा। इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती कि तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए रूपा के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में रूपा के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। मोहन की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। मोहन ने रूपा को कहा है, अब कुछ करेगी तो माफ नहीं करूँगा।
हमेशा मेरी प्यारी बहन के रूप में रहना। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार माफ करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।